मान लीजिए आप अपने घर से बाहर घूमने के लिए निकले और रास्ते में ही आपको किसी ने हिप्नोटाइज किया और आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, तो आपको कैसा लगेगा? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक्सपेरिमेंट तो पहले जानवरों पर किए जाते हैं, जैसे कि बंदर, खरगोश, चूहे, ऐसे जानवरों पर पहले एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और ज्यादा ही जरूरत हुई कि वो एक्सपेरिमेंट करना है इंसानी शरीर पर तो सबसे पहले उसे डेड बॉडी पर आजमाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर जिंदा इंसानों को पकड़कर उन्हें बिना बताए, उनकी बिना मर्जी के उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और इस एक्सपेरिमेंट को करवाने वाला और कोई नहीं, खुद CIA थी। जी हाँ, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के निगरानी में ये सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे और इन्हीं ह्यूमंस एक्सपेरिमेंट के पीछे बहुत सी खुफिया बातें थी जो लोगों से छुपाई जा रही थी। अगर आप लोग भी वो सारी बातें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। दूसरे विश्व युद्ध के बाद USA और रशिया दोनों ही सुपर पावर बनना चाहते थे, लेकिन 1950 में रशिया और चाइना के डर से अमेरिका के CIA ने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, मतलब कि लोगों का माइंड कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने एक कोड नेम दिया जिसका नाम था प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। तो क्या था प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा, इसके बारे में जरा डिटेल से जानते हैं। USA गवर्नमेंट ने 1953 से लेके 1973 तक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किए। वो लोगों का माइंड कंट्रोल करके उनके ऊपर कब्जा पाना चाहते थे और वो चाहते थे कि वो जो भी उनसे करने के लिए कहे वो उनका हुक्म माने, वो उनके गुलाम बन जाए, वो जैसे भी उन्हें चलाने की कोशिश करे वो वैसे ही चले। और वैसे ये सुनने में थोड़ा अजीब सा भी लगता है कि क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था। लोगों पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो उनके अंदर केमिकल इंजेक्ट किया करते और उनके ऊपर नजर रखा करते कि वो अब क्या करते हैं। और कई बार तो लोगों को पता भी नहीं चलता था कि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अगर कोई रास्ते में मिल जाता तो उनके अंदर भी केमिकल को इंजेक्ट कर दिया जाया करता। और ये सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे लोगों पर हुआ करते कि जो या तो सेक्स वर्कर हो या फिर किसी जेल के कैदी हो या फिर कोई ऐसा आदमी जिसके ऐसी बीमारी लगी हुई है जो कभी ठीक ही नहीं हो सकती। ऐसे लोगों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग में हुआ करते। और इस सारे प्रोजेक्ट के जो इंचार्ज थे उनका नाम था डॉक्टर सिडनी गोटलिक और उनका मानना था कि अगर किसी इंसान को अपने वश में करना है, उसके दिमाग पर अगर कंट्रोल पाना है तो इसको करने के 3 स्टेप हैं। पहले तो उस आदमी को ड्रग्स वगैरह देकर उसकी याददाश्त मिटा दी जाए और उसके बाद उसे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाए जिससे वो अपनी याददाश्त भूल जाए और फिर उसके मेमोरी को रीप्रोग्राम किया जाए, जैसे हम चाहते हैं वैसे ही उसके अंदर मेमोरी दोबारा से डाली जाए। और ये जो प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा था ये बहुत ही ज्यादा बड़ा था, इतना ज्यादा बड़ा कि इसके अंदर 100 से ज्यादा इंस्टीट्यूशन थे, जैसे कि यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल या फिर कोई नर्सिंग होम, छोटा सा नर्सिंग होम जहाँ पर हम इलाज करवाने जाते हैं, जहाँ पर एक इंसान आराम से जा सकता है और उसे पता भी नहीं चलता कि उसके ऊपर वहां पर भी एक्सपेरिमेंट कर दिया जाएगा। ऐसी ऐसी जगह पर ये एक्सपेरिमेंट चल रहे थे और प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा के अंदर 160 से भी ज्यादा छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे और सभी एक्सपेरिमेंट्स के अंदर अलग अलग तरीकों से लोगों के माइंड के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। और वहां पर जितने भी एक्सपेरिमेंट थे उनमें सबसे ज्यादा लोगों को ड्रग्स दी जा रही थी ताकि वो लोग अपना माइंड से अपनी याददाश्त को वो भूल जाए, इसलिए उनके ऊपर ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। और वो सोच रहे थे कि ड्रग्स को कम या ज्यादा देने पर क्या वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, क्या जैसा हम उसे करने के लिए कहेंगे क्या वो हमारे कहे अनुसार वो काम कर देगा। और जो सबसे ज्यादा इन लोगों को ड्रग्स दी जा रही थी वो थी LSD और ये एक ऐसी ड्रग्स थी जो 1938 में बननी स्टार्ट हो गई थी और 1943 तक ये पूरी तरह से बन गई थी। और इसी ड्रग्स का इस्तेमाल उन सारे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट में लोगों के ऊपर किया जा रहा था। और उस टाइम पर यह ड्रग्स इतना ज्यादा यूज किया गया कि 1950 में डॉक्टर सिडनी गोटलिक ने पूरी दुनिया में जितना भी ये ड्रग्स है सबका सब खरीद लिया और USA में मंगा लिया। और मंगवाने के बाद इस डॉक्टर ने ये ड्रग्स को हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, नर्सिंग होम ऐसी सब जगह पर बंटवा दिया। अब जरा आप सोच कर देखिए कि आप किसी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में अपना इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं और वहां पर आपको इस बारे में
कुछ भी पता नहीं और आपके अंदर वो ड्रग्स डाल दी जाए और आपके ऊपर नजर रखने लग जाए कि आप अब क्या करेंगे। ये सुनने में आप लोगों को काफी अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच में हुआ था। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि MK अल्ट्रा में 160 से भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे और उसी में से एक था जिसका नाम था मिडनाइट क्लाइमैक्स। इस मिडनाइट क्लाइमैक्स में CIA वाले एक वेयर हाउस बनाया करते और उस वेयर हाउस में प्रोस्टिट्यूट को हायर किया करते। वो उनको पैसा दिया करते कि वो बाहर जाकर लोगों को अपने जाल में फंसाए और इस वेयर हाउस में लेकर आए। वेयर हाउस में लाने के बाद वो विक्टिम के अंदर वो ड्रग्स को इंजेक्ट कर दिया करते और उस वेयर हाउस में चारों तरफ अजीबोगरीब लाइट लगी हुआ करती और जिसके कारण वो जो विक्टिम हुआ करता वो बहुत ही अजीबोगरीब सा वहां पर व्यवहार किया करता और जो कुछ विक्टिम अंदर किया करता उसको CIA वाले बाहर बैठकर देखा करते। उनके सामने एक वन वे मिरर हुआ करता जिसमें से वो अंदर बैठे हुए विक्टिम को देखा करते कि वो अब क्या कुछ कर रहा है। और ड्रग्स देने के बाद उस विक्टिम को बहुत ही ज्यादा उकसाया जाया करता और उससे पूछा जाया करता उसके सबसे ज्यादा डार्क सीक्रेट के बारे में, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या वो सच बोल रहे हैं या फिर उनका बिहेवियर कैसा होता है ये ड्रग्स लेने के बाद। और जब ये मिडनाइट क्लाइमैक्स चल रहा था उस टाइम पर ये बहुत ही ज्यादा सक्सेस हुआ और जब ये सक्सेस हो गया तब इसके स्केल को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया। पहले तो इनको वेयर हाउस में लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, लेकिन अब कहीं पर भी मतलब कि कहीं पर भी गार्डन या किसी हॉस्पिटल में या किसी नर्सिंग होम में कहीं पर भी ऐसे आप कैजुअली घूमने जा रहे हो वहीं पर आपके इंजेक्शन लगाकर आपके अंदर वो ड्रग्स इंजेक्ट कर दी जाया करती और वहां पर ये देखा जाया करता कि ये पब्लिक में कैसे रिएक्ट करता है। मिडनाइट क्लाइमैक्स ये प्रोजेक्ट 10 साल तक चला। इन 10 साल में उन्हें कुछ ज्यादा सक्सेस नहीं मिल रही थी, जिसके बाद वो धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट पर काम करना छोड़ते जा रहे थे और 1963 आते आते पुलिस को भी इन लोगों के ऊपर शक हो गया था, जिसकी वजह से 1965 में इन्होंने मिडनाइट क्लाइमैक्स प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। और ये जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे थे ये बहुत ही ज्यादा खुफिया तरीके से चलाए जा रहे थे और इन प्रोजेक्ट को बचाने के लिए, इनको छुपाने के लिए CIA किसी भी हद तक जा सकती थी, वो लोगों को मरवा भी सकती थी। और इसी चीज का शिकार हुए डॉक्टर फ्रैंक ओल्सन जो कि एक साइंटिस्ट थे और ये CIA के लिए ही काम किया करते। 1953 में एक पार्टी के दौरान इनके ड्रिंक में LSD को मिला दिया गया और जिसके बाद उसी साल 28 नवंबर के दिन ये अपने होटल की खिड़की से कूद गए। और बाद में जब उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम वगैरह किया गया तब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा था, वो काम की बहुत ज्यादा टेंशन लिया करते, इसलिए उन्होंने कूदकर अपनी जान दे दी। और इस बात को फ्रैंक की फैमिली वाले भी मान गए थे, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा राज था जो कि कुछ आगे के आने वाले सालों में पता चला। क्योंकि फ्रैंक ऐसे वेपन बनाने में एक्सपर्ट थे, मतलब कि जिनको हवा में इंजेक्ट करने से लोगों को मारा जा सकता था या फिर उस वेपन को हवा में छोड़ने से लोगों को अपने कंट्रोल में कर लिया जाए। इन सब में वो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट थे और फ्रैंक ने देखा कि जो CIA थी वो उनके वेपन को यूज करके लोगों को कैसे मार रही है और ये सब उनसे देखा नहीं जा रहा था और वो इन सब को पब्लिक में लाना चाहते थे। वो चाहते थे कि पब्लिक को इन सब के बारे में पता चले कि ये लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। और उन्होंने अपनी मौत से 4 दिन पहले रिजाइन भी कर दिया था। और रिजाइन देने के बाद उनसे कहा गया कि वो न्यूयॉर्क जाए और वहां पर जाकर वो अपना साइकोलॉजी ट्रीटमेंट करवाए, जिसके बाद उनका वो रिजाइन एक्सेप्ट किया जाएगा। और आप लोगों को पता ही होगा कि वो जब न्यूयॉर्क गए उनके साथ वहां पर क्या हुआ था। अब ये समझ नहीं आ रहा था कि ये आत्महत्या थी या फिर एक सोचा समझा मर्डर। और ये आत्महत्या वाली थ्योरी आगे जाके 1975 में फीकी पड़ गई, क्योंकि 1975 में जब सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स सरकार के बाहर आ गए कि उन्होंने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे, तब फ्रैंक की फैमिली ने सोचा कि शायद हो सकता उसने आत्महत्या नहीं की थी, उसका सोचा समझा मर्डर किया गया था। इसके बाद उनके ऊपर केस चलने स्टार्ट हो गए और उस टाइम पर जो वहां के प्रेसिडेंट थे और जो CIA के इंचार्ज थे, इन दोनों ने मिलकर फ्रैंक की फैमिली से माफी भी मांगी थी। CIA वालों ने ये तो मान लिया था कि उन्होंने फ्रैंक को LSD दी थी, लेकिन उन्होंने उसके मर्डर के साथ कोई भी कनेक्शन होने से मना कर दिया था। और ऐसे ही ये केस चलता रहा। फिर 1984 में फ्रैंक की बॉडी के ऊपर दोबारा से पोस्टमार्टम किया गया, तब पता चला कि उसके सर पर चोट लगी हुई थी, मतलब कि किसी ने पहले उसको मारा होगा, बाद में ऊपर से उसे धक्का देकर नीचे फेंक दिया।
और ये प्रूफ तो नहीं हुआ कि उसका मर्डर ही हुआ था, लेकिन उस टाइम पर जो गवर्नमेंट थी उसने फ्रैंक की फैमिली वालों को उसका मुआवजा भी दिया। और इस प्रोजेक्ट का अंत कैसे हुआ? धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा लोगों की नजरों में आने लगा, और जब ये लोगों की नजरों में आने लगा तो CIA वालों ने ये एक्सपेरिमेंट धीरे धीरे कम कर दिया, और 1973 आते आते ये बिल्कुल ही बंद कर दिया गया। और 1974 में न्यूयॉर्क टाइम के एक रिपोर्टर ने अपनी एक स्टोरी पब्लिश की, जिसके अंदर उन्होंने MK अल्ट्रा के प्रोजेक्ट्स के बारे में एक्सपोज किया था। और उस टाइम पर वहां के सभी लोगों का गवर्नमेंट के ऊपर से और CIA वालों पर से विश्वास टूट गया, और CIA ने इन सब से बचने के लिए जो भी प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा के जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उन सबको जला दिया। और CIA वालों का मानना था कि ये बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, लेकिन अब आप लोग खुद ही सोचिए कि ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट कैसे हो सकता है जिसके अंदर हजारों साइंटिस्ट काम कर रहे थे। और CIA का कहना यह भी था कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान सिर्फ फ्रैंक की ही जान गई थी, लेकिन क्या आप लोग इस बात को मानते हैं? और इसके बाद CIA वालों ने सिर्फ 14 लोगों को ही मुआवजा दिया था। उनका कहना था कि उन्होंने सिर्फ 14 लोगों पर ही ये एक्सपेरिमेंट किया था। अब आप लोग ही सोचकर बताइए, क्या ये एक्सपेरिमेंट बहुत छोटे स्केल पर हुआ था या बहुत ज्यादा बड़े स्केल पर? इस बारे में आप अपनी राय मुझे कमेंट में दे सकते हैं। और आज की कहानी में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले।